लब खोलना सिखाती है, तेरे हुनर की सफाई हमारे बस में नहीं, तेरी जुबान हमें बोलना सिखाती है। हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब से मिला करके बताएं, तकरीर सुनेंगे यार, सुनिएगा। हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। बाबू मेरे लाल कहाँ जा रहा? ऐसी दुआ करूंगा तुम्हारी शादी ऐसे घराने में होगी कि पूरी जिंदगी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। अगर आप हजरात तकरीर सुनने के मूड में हैं तो अपना दाहिना हाथ अपनी माँ के नाम पर, बायां हाथ अपने बाप के नाम पर उठाकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ हवाओं में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। सब लोग एक बार या रसूल अल्लाह कहते हुए खड़े हो जाएंगे। मैं आप सबको, आप सबके माँ की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे सिमट कर चले आए। जितना कदम आप आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला हर कदम के बदले 10 से 70 नेकियां आपके माँ के नामा अमाल में इजाफा फरमा देगा। आपके आगे जो कुर्सियां खाली हैं सिमट के आ जाइए। आ जाओ ए मेरे बाबू, आ जा मेरे लाल। मौलाना कारी साहब, यही धंधा कराना था तो मुझे नहीं खड़ा करना चाहिए आपको। आपको मालूम है कि पूरे मुल्क हिंदो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और दिगर ममालिक के मदारिस के उलमा भी अज़हरुल कादरी के नाम पर बहुत एहतियात बरतते हैं, मगर बड़ी एहतियाती के बाद आपने ये जुर्रत की है कि मुझे खड़ा करने के बाद आप फूल और माला पहना, जिसको अपनी जबान में हार कहते हैं। हम लोग हारने वाले लोग नहीं, हम तो हमेशा जीतते हैं, जीतते रहेंगे। इसलिए हमें किसी हार की जरूरत नहीं है। मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। एक आदमी आपने वहाँ छोड़ दिया, देखिए बेचारा मुराकबे में है, अब पता नहीं उसकी मंजिल क्या है। हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज शफी साहब क़िबला, आपको ये मसला मालूम नहीं हो तो सुन लीजिए। जब तक नहीं मालूम था मुझे, उस वक्त तक मैं बड़ी जिम्मा था। अब आपने कहकर मुझे वाजिब कर दिया। आज के बाद बुलाइए न बुलाइए, मैं इसकी परवाह नहीं करता। इसलिए ये कतई जुर्रत नहीं कीजिएगा कि किसी खतीब, किसी मुक़ल्लिद को आप किसी चीज की पाबंदी लगा। मैं अपने हद तक बहुत एहतियात बरतता हूँ, लेकिन जब छेड़ा जाता है तो मैं छोड़ता भी। मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व खिताबिहिल क़दीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका, मुहसिन इंसानियत, मखज़न आदमियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सैयदना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व बालिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिर वही आप धंधा कर रहे हैं। माइक वाले से गुजारिश है कि थोड़ा सा साउंड बढ़ा दो, वरना तुम्हारे लिए भी हमारे पास स्पेशल जुमले बचे हुए हैं। अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा खुचा लूटा पिटा काफिला हमारे सामने मौजूद है। मदरसा कादरिया रज़ाउल उलूम के ज़ेरे एहतमाम मुनाक़िद होने वाली सैयदुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में हम और आप हाज़िर हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन को जिन्होंने बड़ी मेहनत और तगोदौल के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहब क़िबला की क़यादत में इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और उसका इसे कायम किया है। अल्लाह ताला हम सब की इन कुर्बानियों को, हाजिरी को कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोलिएगा। इस वक्त हमारे डाइट पर जहाँ जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, वहीं कमांडर इन चीफ की हैसियत से गुले गुलजारे तेगियत गुलसिताने जुनाबी का वो फूल जिसकी खुशबू बहुत दूर तक महसूस की जाती है, जिन्होंने अपने वालिद गिरामी और दादा के नक्श कदम पर चलकर सिलसिले तेगिया को उस उरूज की मंजिल पर पहुंचाया है जहां इंसानों का तसव्वुर भी नहीं जा सकता। अल्लाह ताला उस ज़ाते बाबरकात को सलामत रखे और उसके इल्म फज़्ल में बरकतें अता फरमाए। उसी ज़ात को मैं महबूबुल औलिया, पैकरे इल्म और हिकमत, माहिरे इल्म फन हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब क़िबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया के नाम से जानते हैं। साहिब सज्जादा, खानकाह आलिया, कादरिया, तेगिया, जुनाबिया, हुसैनी शरीफ और दूसरी तरफ उनके बिरादले मुकर्रम पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सनाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपने इन मुक़द्दस और अकाबिर बुजुर्ग और मशाइख की मौजूदगी में थोड़ी देर आपकी दहलीज फिक्र की दहलीज तक एक पैगाम पहुंचाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। शर्त यह है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। मैं जानता हूँ ये वक्त ऐसा है जिस वक्त नींद के झोंके आते हैं। कमाल ये नहीं है कि बेदारी में इबादत किया जाए, कमाल ये है कि जब नींद के झोंके आए तो नींद के झोंकों को साइड करके अल्लाह की इबादत में अपनी आंखें खुली रखी जाएं। उस वक्त जो बंदा इबादत करता है मौला उसकी इबादत को कबूल फरमाता है। इसलिए जरा दोनों हाथ हवाओं में लहराकर एक बार फिर जोर से सुभान अल्लाह बोल के मौला रात के सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहराकर तेरी पाकी बयान की है, उन सबों को मदीना शरीफ का मुसाफिर बना देना। जरा जोर से बोलिए आमीन। देखिए शायर इस्लाम हजरत राहत बिशनपुरी, जिनका एक्सीडेंट हो गया, कई माह से वो बिस्तरे अलालत पर थे। आज उन्हें सुनकर बहुत खुशी हुई कि जो आवाज़ उस वक्त थी अब तक आवाज़ सलामत है। हलीफा ने चमन ने बहुत आवाज़ें उठाई होंगी, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे हलीफों ने इतना हंगामा किया कि अब्दुल कादरी बिल्कुल बेकार हो गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7वें दिन से तकरीर करता रहना शुरू कर दिया था। ये मेरे पीर मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और हुजूर शेर बिहार की नज़रे इनायत का सदका था जो मैं बोलता। थोड़ा सा ज़हन अगर आपका करीब हो तो मैं एक दो शेर आपको सुनाने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। इजाजत है आप हज़रात?
मकिल जरा सा लब खोलिए। सिर्फ औरतों को आवाज़ बुलंद बोलने की इजाजत नहीं है। आप मर्द हैं, आप जितना चाहें जोर से बोलें, आपको जोर से बोलने का भी सवाब आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? नहीं बोलिएगा, मैं कोई चाइना जबान तो नहीं बोल रहा। भारत की सबसे महबूब तरीन जबान उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे हर तबके के लोग बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? जो नजर के सामने है वो नजर कब आएगा? जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलिए, जो नजर के सामने है वो नजर कब आएगा? जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी, जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी। दौर फिर मेरी दहलीज पर कब आएगा? और एक शेर अगर आपकी इजाजत हो, अल्लामा सिराज साहब जा रहे हैं। अच्छा, हर जाने को लोग इस वक्त आना कहते हैं, ये कौन सी पहली है मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा सा ज़हन करीब वो एक शेर और नकीब साहब ने बड़ी अच्छी निकाबत, बहुत देर से निकाबत फरमा रहे हैं और बहुत उम्दा निकाबत के साथ आपको करीब करके रखे हैं, इसलिए एक शेर और मैं सुनाना चाहता हूँ। बोलिए, सुनिएगा जोर से एक शेर नकीब साहब की तरफ से मैं सुना दूं, इजाजत है? जरा जबान खोलिए ना, जोर से बोलिए। निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साथी, निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना। अरे जोर से बोलो, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना। अरे हाथ है तो हाथ उठा के बोलो, नहीं आता। उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हज़रात, आज हम और आप जिस माहौल में अपनी सुबह शाम की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे यहाँ आपसी निफाक, तबकाती कशमकश, लिसानी असबियत, खानकाही तअस्सुबात, ब्लैक मार्केटिंग, रिश्वतखोरी, ज़िनाकारी, अय्याशी जैसी मुहलिक बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं कि उसके दिफा की बज़ाहिर हमारे पास कोई सूरत नजर नहीं आती। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने बरसों पहले कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेक़रार अपनी। आज भी अगर आप चाहते हैं अपना खोया हुआ वक़ार पलटाया जाए तो नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों को सीने से लगा लीजिए, आपकी जिंदगी में इनकलाब।